हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी मोहित एलम एक बार फिर से। हमारा आज का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो समय को ध्यान में रखते हुए सीधा चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर सेकंड है हमारा सुरक्षा संकेत व आग, सेफ्टी सिंबल्स एंड फायर। ठीक है। 4 टाइप ऑफ सेफ्टी सिंबल्स, 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह हैं। प्रोहिबिटिव, मैंडेटरी, वार्निंग, इंफॉर्मेशनल। प्रोहिबिटिव मतलब निषेधात्मक, जिसमें किसी कार्य के करने की मनाही हो, ये कार्य नहीं करना। इस प्रकार के सिंबल को निषेधात्मक या प्रोहिबिटिव बोलते हैं। डोंट डू दैट, ठीक है, प्रोहिबिटिव में आते हैं डोंट डू दैट वाले। और मैंडेटरी जो आवश्यक है, जरूरी है, अनिवार्य है, आदेशात्मक। इसमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, कोई भी शब्द यूज कर सकता है एग्जामिनर मैंडेटरी सिंबल्स को पूछने के लिए, बताने के लिए, दर्शाने के लिए। तो याद रखना, आवश्यक, जरूरी, अनिवार्य, आदेशात्मक, एक ही प्रकार के चिन्ह होते हैं मैंडेटरी, जो जरूरी होते हैं। वार्निंग, चेतावनी दी जाती है जिनमें, वार्निंग सिंबल्स जिनमें चेतावनी दी जाती है कि ऐसा मत करना, अन्यथा ये हो जाएगा। ठीक है। फर्श गीली है, चलना मत, अन्यथा फिसल जाओगे, इस प्रकार से होता ना, तो चेतावनी संकेत। इंफॉर्मेशनल, जिसमें सूचना ही दी जाती है, सूचनात्मक, इंफॉर्मेशन। ठीक है। इंफॉर्मेशनल सूचनात्मक चिन्ह, जिसमें सूचना दी जाती है कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्रतीक्षा करने का स्थान है, ठीक है, यहाँ पे अस्पताल है, यहाँ पे स्कूल है, इस टाइप के सूचना दी जाने वाले सिंबल्स को इंफॉर्मेशनल सिंबल्स बोलेंगे, सूचनात्मक चिन्ह। तो इस प्रकार के सिंबल्स को सूचनात्मक चिन्ह बोलेंगे जिनमें सूचनाएं दी जाती है। अब सवाल ये है, हाउ टू रिकॉग्नाइज, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा चिन्ह सूचनात्मक है, कौन सा चिन्ह आवश्यक है, कौन सा चिन्ह चेतावनी वाला है, कौन सा चिन्ह निषेधात्मक है। अच्छा, प्रोहिबिटिव सिंबल्स, निषेधात्मक संकेत, उनको पहचानने का तरीका क्या है? रेड कलर्ड बॉर्डर, ठीक है, लाल रंग का तो उनका बॉर्डर होता है, और सर्कल, वृत्त के आकार का लाल रंग का बॉर्डर होता है। ठीक है, चलो मैं दर्शा देता हूं, बना देता हूं। इस टाइप से बॉर्डर होता है। ठीक है, ये सारा लाल रंग का होता है, और व्हाइट बैकग्राउंड होता है, ये व्हाइट होता है, ये रेड, ठीक है, ये व्हाइट, और ये बॉर्डर हो गया, सर्कल हो गया, और काले रंग के इस पे वो बने होते हैं चित्र। जो पिक्चर्स होती है वो ब्लैक रंग की होती है। अब जैसे कि ये है, मैं बना देता हूं, स्मोकिंग का हो गया जैसे, ठीक है, और एक रेड ऐसे हो, ठीक है, ये रेड होता है, ये क्रॉस लगा होता है। ठीक है, इसमें नहीं रखा, इसमें होना चाहिए एक रेड रंग का क्रॉस और होना चाहिए, रेड कलर क्रॉस। ये भी होना चाहिए इसमें साथ में, रेड कलर क्रॉस। तो ये होता है हमारा निषेधात्मक चिन्ह, पहचान बता दी है। सर्कल, ठीक है, और ये क्रॉस, इसका बॉर्डर रेड रंग का होता है, लाल रंग का,
ठीक है, रेड कलर। और ये जो पृष्ठभूमि है वो वाइट कलर की होती है। इस पे ये वस्तु बनी होती है, जो भी सिंबल्स बने होते हैं, जो भी पिक्चर्स बनी होती है, वो ब्लैक कलर की होती है, काले रंग की। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, मैंडेटरी सिंबल्स, आवश्यक चिन्ह। तो इनका ब्लू बैकग्राउंड होता है, जो पृष्ठभूमि है वो ब्लू होती है, एंड पिक्चर वाइट होती है, और वाइट पिक्चर होती है, जैसे कि इस टाइप से हो गया। तो ये ब्लू होगा, बिल्कुल ये सारा ब्लू होगा, ब्लू कलर। और इस पे जो पिक्चर बनी होंगी, जैसे कि चश्मा का सिंबल, ठीक है, चश्मा की पट्टी वगैरह, ये ऐसे सिंबल हो गया चश्मा का, यानी कि आंख पर चश्मा पहनो। तो इस प्रकार का सिंबल, आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी सिंबल्स इस प्रकार के होते हैं। और ये वाइट, इसका कलर होता है वाइट। ठीक है, ब्लू वाइट। वार्निंग सिंबल्स, चेतावनी संकेत, चेतावनी चिन्ह, सिंपल है ये। इनको पहचानने का आसान तरीका है, ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, ये इसकी पृष्ठभूमि होती है पीले रंग की, येलो, पीले रंग की पृष्ठभूमि होती है। और इस पे जो ब्लैक पिक्चर्स बने होते हैं, काले चित्र, जो भी चित्र बने होते हैं काले बने होते हैं, जैसे कि हो गया बजरियों का, हो गया जैसे ऐसे लिख दिया, और ऐसे ऐसे गिरते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये ब्लैक होते हैं, पिक्चर्स ब्लैक होती है, येलो पृष्ठभूमि होती है, बैकग्राउंड होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशनल सिंबल्स। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशनल सिंबल्स होते हैं सूचनात्मक चिन्ह, जिनके द्वारा सूचनाएं भी दी जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाने वाली होती है इन सिंबल्स के द्वारा, तो ये इंफॉर्मेशनल सिंबल्स। ठीक है, सूचनात्मक चिन्ह। स्क्वायर शेप होती है, यानी कि आयताकार आकृति बने होते हैं। यह बना देता हूं, ये सूचनात्मक संकेत होते हैं, इंफॉर्मेशनल सिंबल्स, इस टाइप से। ठीक है, स्क्वायर होंगे, ये पूरा ये पोर्शन होगा ग्रीन, हरे रंग का, और इस पर वाइट सिंबल्स बने होंगे, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये वाइट रंग का बना होगा, ये हो गया, जैसे कि आगे अस्पताल है। ठीक है, आगे हॉस्पिटल है, आगे अस्पताल है, इस टाइप से। तो ये होते हैं सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है सिंबल्स, और एक है प्रोहिबिटिव, निषेधात्मक चिन्ह, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा चिन्ह हो गए। अब बात आती है फायर की, आग की। आग लगने के लिए मैंडेटरी थिंग्स है, कुछ आवश्यक तत्व, फ्यूल, ईंधन, हीट, उष्मा, ऑक्सीजन। इन तीनों की उपस्थिति में ही आग लग सकती है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक तत्व नहीं है तो आग नहीं लगेगी। आग लगने के लिए इन तीनों में से तीनों का होना
अनिवार्य है। ठीक है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन ये आग के मूलभूत तत्व हैं। अब ठीक है, इन तीनों की वजह से आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, हमने आग लगा दी तीनों तत्वों की मदद से। लेकिन उसको बुझाएंगे तो उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए इन्हीं तीनों तत्वों में से किसी भी एक को हटा दे तो आग बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। फायर एक्सटिंग्विश के लिए इनमें से किसी भी एक तत्व को हटा दे, किसी भी एक थिंग्स को हटा दे तो आग बुझ जाएगी। तरीके वही है, 3 तरीके हैं तीनों को, इसको हटाने के लिए भी, इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए, तीनों को हटाने के लिए 3 तरीके हैं। स्टार्विंग, सेपरेटिंग फ्यूल फ्रॉम फायर। स्टार्विंग क्या होता है? आग से ईंधन को अलग करना। फ्यूल को अलग कर दिया तो स्टार्विंग प्रक्रिया से, स्टार्विंग द्वारा हम फ्यूल को फायर से सेपरेट कर लेते हैं। तो आग से ईंधन को अलग करना स्टार्विंग कहलाता है। उष्मा, उष्मा को कम करने के लिए यूज वाटर। ठीक है, उष्मा को कम करने के लिए जल का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कूलिंग। अरे हीट को रिड्यूस कर दिया तो कूल हो गया, कूल। उष्मा कम कर दिया, पानी घेर दिया, कूल कूल हो गया, ठंडा हो गया, तो कूलिंग। ठीक है, इस प्रक्रिया को कूलिंग बोलते हैं, उष्मा को कम करने को कूलिंग। स्मूथिंग, स्मूथिंग आइसोलेटिंग ऑक्सीजन सप्लाई, यानी कि आग की ऑक्सीजन आपूर्ति से अलग करना। ऑक्सीजन को आग से अलग कर दिया, अगर आग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आग बुझ जाएगी। इस प्रक्रिया को स्मूथिंग बोलते हैं। आइसोलेटिंग ऑक्सीजन सप्लाई को स्मूथिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, इनसे आग को बुझाया जा सकता है। लेकिन आग बुझाने से पहले जरूरी क्या है? हमें आग का पता होना चाहिए कि आग किस प्रकार की है। अगर जैसे हमारा ही डिपार्टमेंट ले लो, बिजली की आग है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से आग लग रही है, किसी वायर में लग रही है आग, यहाँ पे कोई वायर जा रही थी, उसमें यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, किसी कारण, या फिर कोई टहनी से या कट कुटोर लगने के कारण यहाँ पे स्पार्किंग होने लग गई। ठीक है, स्पार्किंग होने पर क्या हम उसमें पानी डाल देंगे? डाल देंगे? नहीं, करंट लगेगा, है ना। तो अगर हमें आग के बारे में पता होगा कि किस टाइप की आग है, तभी उसको हम बुझा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसलिए टाइप ऑफ फायर आप देख लीजिए, आग के प्रकार। टाइप ऑफ फायर, आग के प्रकार 6 प्रकार की आग होती है, 6 टाइप फायर होती है, जिसको हम क्लास में बांट दिया है, क्लास ए, क्लास बी, इस टाइप से क्लास ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इस टाइप से क्लास में बांट दिया गया है, वर्ग में बांट दिया गया है, वर्ग ए बी सी। ठीक है, इस टाइप से आग को बांटा गया है। तो वर्ग ए में कौन सी आग आती है वो देख लीजिए। लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि से लगने वाली आग को वर्ग ए में रखा जाता है। क्लास ए में फायर फ्रॉम वुड, क्लॉथ्स, पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, इन सभी प्रकार के मटेरियल से लगने वाली आग को क्लास ए में यानी कि वर्ग ए में रखा जाता है। एक्सटिंग्विश, उसको बुझाना, एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज वाटर फॉर एक्सटिंग्विश दिस फायर। ठीक है, पानी का उपयोग किया जाता है, बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की यानी कि क्लास ए यानी वर्ग ए की आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लास बी फायर फ्रॉम
फ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। वर्ग बी की आग में कौन कौन से आते हैं? जो ज्वलनशील द्रवों से, जैसे कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, इनसे लगने वाली आग को वर्ग बी में रखा जाता है। ठीक है, पेट्रोल से लग गई आग, डीजल से लग गई, तो उसको वर्ग बी में रखा जाएगा। अच्छा, एक्सटिंग्विश कैसे करेंगे? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर से। जो इसको बुझाएंगे वो झाग युक्त यानी कि फोम वाले अग्निशामक यंत्र से इसको बुझाया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल जैसे फ्लेमेबल लिक्विड्स, जो ज्वलनशील द्रव है, उनसे लगने वाली आग को झाग युक्त या फोम प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके बुझाया जाएगा। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर से इसको एक्सटिंग्विश किया जाएगा। ठीक है, क्लास सी में क्या आती है? फायर फ्रॉम फ्लेमेबल गैसेज लाइक एलपीजी, सीएनजी, मीथेन एक्सेट्रा। जो वर्ग सी में ज्वलनशील गैसों से लगने वाली आग को रखा गया है, जिसमें एलपीजी हो गई, हमारे घर में जो गैस के चूल्हे में यूज करते हैं, सीएनजी हो गई जो गाड़ियों में भरवाते हैं, मीथेन हो गई, मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन CH4। ठीक है, सीएनजी की एल और एलपीजी की फुल फॉर्म आपको पता होगी? नहीं पता है तो देख लीजिए, अब पूछी जा सकती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में अगर आ जाए तो कैसे होगा? सीएनजी को हिंदी में लिखा जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, और एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या फिर हिंदी में इसका नाम भी पूछा जा सकता है, एलपीजी का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसलिए बता दिया। अच्छा, आगे इसको बुझाएंगे कैसे? एक्सटिंग्विश कैसे करेंगे? यूज ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, जो शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके हम क्लास सी यानी कि वर्ग सी की फायर को आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, क्लास डी फायर। क्लास डी की फायर कौन सी होती है? मेटल्स, जो मेटल से लगती है, जैसे कि सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार की धातुओं से लगने वाली आग को वर्ग डी में रखा जाता है। ठीक है, वर्ग डी की आग में रखा जाता है। एक्सटिंग्विश, इसको बुझाएंगे कैसे, समन कैसे करेंगे? हिंदी में आपको एग्जाम में समन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बुझाना नहीं आएगा, वो आपको समझाने के लिए था कि कहीं कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, सिर्फ इसी में ध्यान अटका रह जाए कि समन क्या होता है, समन भूल रहे हैं यार, हम समन भूल रहे हैं, तो इसमें अगर ध्यान अटका रह जाए तो इसलिए मैंने पहले बुझाना वर्ड यूज किया था, बुझाना शब्द को पहले रखा। आपके एग्जाम में आएगा तो समन आएगा, अगर हिंदी में अगर आप करेंगे तो उसमें लिखा आएगा समन, कि क्लास डी या वर्ग डी की आग का समन किस प्रकार करते हैं, तो शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करके। ठीक है, क्लास ई, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास ई, फायर फ्रॉम, ई से इलेक्ट्रिक हो गया, फायर फ्रॉम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड सर्किट्स। ठीक है, वर्ग ई की आग में विद्युतीय उपकरणों और परिपथों से लगने वाली आग को शामिल किया गया है। ठीक है, एक्सटिंग्विश, इसको कैसे बुझाएंगे, इसका संबंध कैसे करेंगे। यूज हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर एंड ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर को। ठीक है, एंड ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर अगर ये नहीं है तो इसको यूज करना है, क्योंकि ये स्पेशल इलेक्ट्रिक फायर के लिए ही यूज करने के लिए बना हुआ है। स्पेशल इलेक्ट्रिक फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है ये तुरंत ही। ठीक है, हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र व शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है क्लास ए की आग के शमन के लिए, वर्ग ए की आग के शमन के लिए। हेलोन में क्या होता है, हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर बोला ना, तो हेलोन में क्या होता है, सीटीसी होता है और बीसीएफ होता है। सीटीसी माने कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हो गया। ठीक है, सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड और बीसीएफ ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड व ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ये हेलोन में होता है। हेलोन प्रकार के एक्सटिंग्विशर में इसका उपयोग किया जाता है, ये भरा हुआ होता है। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक फायर यानी कि क्लास ई टाइप की फायर को, वर्ग ई प्रकार की आग को हम बुझा देते हैं, बुझा सकते हैं इससे। क्लास एफ फायर फ्रॉम कुकिंग ऑयल्स। वर्ग एफ में किसको शामिल किया गया है, कुकिंग ऑयल यानी कि खाना पकाने वाले तेल से लगने वाली आग को वर्ग एफ में शामिल किया गया है। इसके एक्सटिंग्विश के लिए वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर यानी कि इसके शमन के लिए आर्द्र रसायन अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गए, हमने टाइप ऑफ फायर पढ़ ली, आग के प्रकार पढ़ लिए कि कितने प्रकार की आग होती है, 6 प्रकार की होती है। ठीक है, उसको वर्ग में बांटा गया है, ए बी सी डी ई एफ वर्ग में। ठीक है, क्लास में बांटा गया है, तो वो हमने पढ़ा है अभी। टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये 6 टाइप के होते हैं। क्यों, हमने साथ में अभी अभी पढ़ा ही है। 6 टाइप की फायर हो गई तो 6 टाइप के एक्सटिंग्विशर होंगे, सीधी सी बात है। इसलिए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज 6। ठीक है, सबसे पहला वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, इसकी पहचान देख लीजिए। पहचान कैसे, रेड बॉडी, लाल रंग होता है सिलेंडर का, एंड ऑफन ए वाइट लेबल विद वाटर, और सफेद रंग के एक वाटर लेबल से इसकी पहचान की जा सकती है। यानी कि मैं बना देता हूं एक बार, आप अच्छे से समझ जाएंगे। इस प्रकार का सिलेंडर होता है। ठीक है, ऊपर ऐसे होता है और ये हैंडल होता है, नलकी होती है। ठीक है, ये पूरी बॉडी रेड रंग की होगी। ठीक है, इस पे एक वाइट कलर का लेबल होगा, वाटर से लिखा हुआ, ऐसे वाटर। ठीक है, इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर को वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर बोलेंगे। ठीक है, जलपूरित अग्निशामक यंत्र। यूज, आपको पता है क्लास
ए यानी कि वर्ग ए की आग के शमन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो लगती है किससे? क्लॉथ्स, वुड्स एंड पेपर्स, कपड़े, कागज और लकड़ी से लगने वाली आग को हम क्लास ए में, वर्ग ए में रखते हैं। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर झागयुक्त अग्निशामक यंत्र, उसका कलर कैसा होता है? क्रीम कलर का, ठीक है, क्रीम कलर, लाइट येलो, ठीक है। उसके सिलेंडर का रंग होता है क्रीम कलर का या हल्के पीले रंग का सिलेंडर होता है, इससे उसकी पहचान की जा सकती है। यूज कहां किया जाता है? क्लास ए और क्लास बी टाइप की फायर में, ठीक है, वर्ग ए और बी में। वर्ग ए और बी में, ए में अभी बताया है, बी में फ्लेमेबल लिक्विड्स, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, समझ रहे? इस प्रकार से ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर ब्लू कलर्ड होता है, ठीक है। शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र वो नीले रंग के सिलेंडर का होता है। वो ये शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र सभी के लिए, यानी कि लगभग 5, हमारी 6 टाइप की फायर है तो उसमें से 5 में इसका यूज किया जा सकता है, सिर्फ एक को छोड़ के, एक्सेप्ट वर्ग एफ की आग को छोड़कर बाकी सबके शमन के लिए इसको उपयोग किया जा सकता है। वर्ग एफ में कौन सी आती है फायर? जो कुकिंग ऑयल से लगती है, ठीक है, कुकिंग ऑयल से लगने वाली आग को क्लास सी में, क्लास एफ में रखते हैं। तो वर्ग एफ में ये खाना पकाने वाले तेल से लगने वाली आग, इसको छोड़कर बाकी ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर से, शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र से सभी प्रकार की आग को बुझाया जा सकता है, ठीक है। ये 3 हो गए हमारे फायर एक्सटिंग्विशर। पहचान देख ली है हमने। वाटर वाले को रेड बॉडी और वाटर लेवल के साथ, ठीक है। फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर क्रीम लाइट, ठीक है, हल्का पीला क्रीम, और ड्राई पाउडर ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ब्लू रंग के सिलेंडर ड्राई पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, ये ब्लैक रंग के होते हैं, इनका सिलेंडर ब्लैक रंग का होता है, ब्लैक कलर सिलेंडर का रंग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र CO2, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला होता है CO2, अग्निशामक यंत्र, ये काले रंग का होता है, ठीक है। किस में यूज किया जा सकता है? क्लास बी और ई टाइप की फायर में। बी में फ्लेमेबल लिक्विड्स और ई में इलेक्ट्रिसिटी वाली आग को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फायर को, उसके शमन के लिए, इन दोनों आग के शमन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, ये येलो कलर का होता है, ठीक है, इसका सिलेंडर येलो कलर का होता है। आदर्श रसायन अग्निशामक यंत्र पीले रंग के सिलेंडर का होता है। अभी बताया था क्लास एफ टाइप की फायर के लिए, जो वर्ग एफ में कुकिंग ऑयल यानी कि खाने पकाने वाले तेल से लगने वाली आग शामिल होती है, उसको शमन के लिए आदर्श रसायन अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो टोटल ग्रीन, ठीक है, येलो विद ग्रीन
रेड विद ग्रीन एक्सेट्रा इस टाइप का हो सकता है, तो ग्रीन इसमें मिक्स होता है लगभग। हेलोन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में ग्रीन मिक्स होता है। ठीक है, पूरा हरे रंग का हो सकता है या हरे के साथ पीले रंग का हो सकता है सिलेंडर, या लाल के साथ हरे रंग का हो सकता है। ठीक है, उपयोग आपको पता ही है, विद्युतीय आग, जो इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली फायर है ना, इलेक्ट्रिसिटी फायर, उनके सामान के लिए, उसके एक्सटिंग्विश के लिए हेलोन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जा सकता है। हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का मेथड होता है एक, ऐसे थोड़ी ना कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास, लिया और आग पे दे मारा, ऐसे नहीं होता ना। तो उसका एक तरीका होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, फास्ट मेथड बनाया हुआ है याद करने के लिए, PASS। ठीक है, PASS पास मेथड। P से पुल, ठीक है, P स्टैंड फॉर पुल, पुल माने खींचना, A स्टैंड फॉर एम, एम माने निशाना लगाना, S स्टैंड फॉर स्क्वीज, स्क्वीज माने दबाना, S स्टैंड फॉर स्वीप, स्वीप माने घुमाना। यानी कि उसका ऐसे पिन लगी होती है हैंडल के पास, जो मैंने बनाया था ना ये, इसकी ये हैंडल के पास यहाँ पे पिन होती है, पिन को निकाल दिया जाता है। पिन को निकालने के बाद में पुल, पिन को कैसे निकालेंगे, पुल करके खींच के निकालेंगे। उसके बाद हैंडल को पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़कर एम करेंगे जहाँ पे आग लग रही हो। ठीक है, उसकी तरफ इसकी पाइप को घुमा दिया जाएगा। तो एम, पुल, एम, ठीक है, निशाना लगाया, उसके बाद इसको दबाएंगे, दबाने पर ये इसमें से जो इसके अंदर जो पदार्थ होता है वो बाहर आएगा एक्सटिंग्विश करने के लिए, आग के शमन के लिए। तो फिर उसके बाद स्क्वीज होगा, दबाया जाएगा, फिर दबाने के बाद घुमाना भी। अब वो आग फैली हुई है तो उसको भी फैलाना पड़ेगा ना एक्सटिंग्विशर को, तो जभी तो आग को बुझाएगा पूरी को, एक जगह थोड़ी ना फोकस करते हैं। तो ऐसे स्वीप, उसको घुमाना, ये तरीका होता है, फास्ट मेथड इसको बोलते हैं। पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, फिर घुमाना। ठीक है, क्रमबद्ध होता है ये, इसी सीरीज में किया जाता है इसको। अच्छा, आग लग गई, ठीक है, एक्सटिंग्विश भी हो गई, बुझा भी दी, शमन भी कर दिया उसका, लेकिन बीच में अगर कोई घायल हो गया तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड जरूरी है। ठीक है, चोट लग जाती है लेकिन प्राथमिक चिकित्सा सभी को आनी चाहिए, किसी को भी, हमें नहीं लगती तो किसी को भी लग जाती है तो उसकी सहायता के लिए भी हमें प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट एड देनी आनी चाहिए। तो फर्स्ट एड के मेथड है कुछ 5P मेथड, 5P का मेथड होता है कि P से प्रिजर्व, देखना, परीक्षण करना, ठीक है, P से प्रोटेक्ट, बचाना, प्रोवाइड, उपलब्ध कराना, प्रिवेंट, रोकथाम या दवाई देना, प्रोमोट, बढ़ावा देना। ठीक है, ये 5P का मेथड है। किसी को पहले देखना, परीक्षण करना, उसको जांचना, उसकी चोट को जांचना, प्रोटेक्ट, उसको बचाना, उसके बाद प्रोवाइड, उसको जो जरूरत का सामान है, जो सांस नहीं आ रही जैसे है, या अगर जैसे गला कट जाता है तो लटकाते थोड़ी ना, जैसे गला यहाँ से कट गया किसी का, किसी की वजह से गला कट गया तो उसको ऐसे थोड़ी ना लटकाएंगे, ऊपर उठा के रखेंगे ताकि ब्लड ना बहे, ठीक है, खून ना बहे उसके लिए। तो वो उपलब्ध कराना, प्रिवेंट, रोकथाम करना, उसको दवा देना जैसे, ठीक है, रोकथाम कर दी, खून रोक दिया, या जो चोट लग रही है उसको रोकथाम करना, उसकी दवाई देना, बिटाडिन लगा देना, ऐसे इस टाइप में कुछ भी जो चोट के हिसाब से
कार्य किया जाता है। तो रोकथाम दवाई देना, प्रिवेंट प्रोमोट बढ़ावा देना, उस कार्य को बढ़ावा देना, ये फर्स्ट एड के 5P मेथड में शामिल है। ठीक है, इसके बाद हमारा आगे है 3C मेथड, 3C का मेथड। चेक जांचना, कॉल बुलाना, केयर देखभाल करना। अगर किसी को 5P नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं, 3C याद रखना है। सबसे 3 चीज जरूरी है बहुत ही, चेक करना, जांचना, ठीक है, फिर कॉल बुलाना। बुलाओगे किसको? अगर समस्या गंभीर है, हालात गंभीर है, तो पहले करोगे एम्बुलेंस को फोन, ठीक है, उसके बाद दूसरा फोन घुमाओगे उसके घर वालों को, रिश्तेदारों को, ठीक है, परिवार वालों को फोन करके बुलाओगे। फिर केयर उसकी, जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए या जब तक घर वाले ना आ जाए तब तक उसकी देखभाल करना। ये होता है चेक, कॉल एंड केयर। ठीक है, 3C का मेथड, 3C का मेथड। चेक क्या करोगे? बिफोर फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले वी शुड चेक ABC चेक करना है। ABC मतलब एयरवे, ए से एयरवे, वायु मार्ग, उसका नाक। जैसे मान लो कोई आदमी, जरूरी नहीं कि हमारे इस लाइन से ही संबंधित कोई हादसा हो तभी फर्स्ट एड दी जाती। फर्स्ट एड किसी भी मामले में दी जा सकती है, किसी भी घायल होने पर, कहीं भी दुर्घटना पर फर्स्ट एड दी जा सकती है। उसमें अलग अलग प्रकार की होती है फर्स्ट एड। अब जैसे मान लो कोई बाइक वाला कार से टकरा गया, तो टकराने पर वो जाके गिरा गड्ढे में, ठीक है, गड्ढे में गिर गया, पैर उसके ऊपर है, ठीक है, सिर उसका नीचे की तरफ है, अब उसको सांस नहीं आ रही। पहले तो एयरवे, वायु मार्ग, उसको सांस नहीं आ रही, उसको बाहर निकालो। पहले तो उसको देखो, उसका नाक खुलेगा तभी तो सांस लेगा। तो एयरवे, वायु मार्ग। फिर ब्रीथिंग, उसकी श्वसन क्रिया अगर नहीं चल रही है तो वो चेक करनी है, श्वसन क्रिया चलानी है, ठीक है। सर्कुलेशन, आदान प्रदान करवाना है। श्वसन क्रिया कभी होगी? जब उसका सांस आएगा जाएगा, वो आदान प्रदान होना शुरू हो जाएगा, तो सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, श्वसन प्रक्रिया तब हो जाएगी। तो ये ABC चेक करना है, एयरवे, वायु मार्ग, ब्रीथिंग, श्वसन प्रक्रिया, सर्कुलेशन, आदान प्रदान, ठीक है। CPR क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इट इज गुड वे टू सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट और इंजर्ड पर्सन। CPR मरीज या घायल व्यक्ति की जान बचाने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। CPR कैसे दिया जाता है? ऐसे मतलब आदमी है, चेस्ट है, उसकी चेस्ट पे एक लिमिट का प्रेशर डाला जाता है जो कि हार्ट की साइड किया जाता है। यानी कि अगर आदमी ऐसे सीधा लेटा हुआ है, इधर फेस है, तो हार्ट की साइड उसको ऐसे प्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये CPR होता है, ये जान बचाने के लिए, उसकी मतलब हार्ट बीट शुरू करने के लिए होता है। इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युतीय झटका लगने पर, ठीक है। कब कब दिया जाता है CPR? इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युतीय झटका लगने पर, पल्स स्टॉप, नब्ज रुक जाने पर, ठीक है। पल्स ही होती है ना, यहाँ पे भी होती है, गर्दन के पास भी होती है, नाड़ी बोल देते हैं ना इसको, नाड़ी चेक करना इसकी, नब्ज नाड़ी, पल्स स्टॉप हो जाने पर, रुक जाने पर, ठीक है। अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाने पर, झटका लग गया, गिर गया, बेहोश हो गया, ठीक है। इन तीनों सिचुएशन में CPR दी जाती है, ताकि ये CPR तुरंत ही हार्ट बीट को चालू कर देती है, और हार्ट बीट स्टार्ट होने पर तुरंत आदमी की जान बचाने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड, कृत्रिम श्वसन विधियां।
अगर किसी को सांस नहीं आ रही तो उसको हम सांस दिलाते हैं, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम श्वसन विधि, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड। सिल्वेस्टर मेथड, इसको बोला जाता है आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर। ठीक है, सिल्वेस्टर विधि को क्या बोला जाता है? आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर, यानी कि भुजाओं को उठाना और चेस्ट प्रेशर, छाती को दबाना। जैसे कि जब पीड़ित व्यक्ति के सीने पर चोट लग जाती है, अगर सीने पे चोट लगी है तो उसको कैसे लिटाएंगे? मुद्दा करके तो नहीं लिटाएंगे। अगर पीठ के बल लिटाएंगे तभी तो उसकी छाती ऊपर रहेगी, तभी तो उसको सांस आएगी। अब छाती पर चोट लगी है, छाती दब जाएगी तो फिर सांस कैसे आएगी? नहीं हो पाएगा ना। तो सिल्वेस्टर विधि में उसको पीठ के बल लिटाया जाता है और पीड़ित व्यक्ति के सीने पर चोट लगी होती है, तब सीने पर चोट होगी, उसको पीठ के बल लिटाकर उसकी आर्म लिफ्ट यानी कि भुजाओं को उठाया जाएगा। ठीक है, हाथों को, दोनों हाथों को पकड़ के ऐसे ऊपर कर दिया जाएगा और चेस्ट पे रख दिया जाएगा ऐसे करके, और उसी के हाथों पे हाथ रख के ऐसे प्रेस किया जाता है। तो ये हो गया सिल्वेस्टर मेथड, सिल्वेस्टर विधि। एक होता है शेफर मेथड। शेफर विधि यानी कि ये तब होता है जब पीठ पर चोट हो। पीठ पर चोट है तो लगभग सेफ है। ठीक है, छाती पर चोट है तो गंभीर है, पीठ पर चोट है तो लगभग सेफ है। इसे प्रवण दाब विधि भी कहते हैं। ठीक है, प्रोन प्रेशर मेथड भी, शेफर को प्रोन प्रेशर मेथड भी बोलते हैं। शेफर विधि, प्रवण दाब विधि। ठीक है, प्रवण दबाव विधि। पीठ पर चोट होती है तो उसको छाती के बल लेटाते हैं और छाती के नीचे तकिया लगाते हैं, तब उसको श्वास दी जाती थी। ठीक है, हाथों को फैला के इस प्रकार से श्वास दिलाने का प्रयास करते हैं। थर्ड होता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मेथड। ये होता है मुख से मुख विधि बोलते हैं इसको, एक लेबोर्डे विधि भी बोलते हैं। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति के मुख में सीधी हवा भरकर, यानी कि उसके नाक को बंद किया जाता है। ठीक है, फिर उसके मुंह में सीधे हवा भरी जाती है अपने मुंह से, तो उसे बोलते हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मेथड, मुख से मुख विधि। आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर यानी कि कृत्रिम श्वसन यंत्र, जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड है उसमें एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर के द्वारा भी होता है, जिसमें डाइऑक्सीजन O2 के साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम गैस का यूज किया जाता है। हीलियम गैस के साथ भरी होती है, वो इस प्रकार जैसे पकड़ने का होता है। उसमें एक साइड, मतलब चलो मैं बना के दिखा देता हूँ, इस टाइप से होता है वो। ठीक है, यहाँ से नरखी होती है और ये इस टाइप से होता है। इसको मुंह पर लगाया जाता है, फेस पर, और इससे इसको प्रेस किया जाता है ऐसे पंपिंग करके, तब ये होता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर। ठीक है, कृत्रिम श्वसन यंत्र इस प्रकार से कार्य करता है। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।